हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो चलिए आज हम फ्री है ओवरहैंड ग्रिप का सेकंड पार्ट को किस तरीके से यहाँ पर करते हैं उस चीज़ के बारे में बताएंगे और जो भी मिस्टेक होगी उन चीज़ों को यहाँ पर सुधार करेंगे। तो सेकंड पार्ट हमारा ये था, जो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने ये रखा था कि किसी भी चीज़ को स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से किया जाता है ओवरहैंड ग्रिप में। उसके लिए ट्रेसिंग पेपर का यूज करते थे और ट्रेसिंग पेपर के यूज के को ध्यान में रखते हुए हमने उसकी स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट कर ली थी। अब उसमें कर्व ऐड करना है और ज़्यादा डार्क पेंसिल से प्रयोग नहीं करना है, हमें HB पेंसिल लेनी है और इससे अब कर्व ऐड करना है ओवरहैंड ग्रिप में। तो देखो, अब यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में किया था कन्वर्ट और सामने हमारे पास ये लोटा है। अब इसको हम इसमें कर्व लाइन ऐड कर देंगे। तो जिस तरीके से कर्व लाइन ऐड होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें इसको स्ट्रेट लाइन में जब हमने कन्वर्ट किया था तो हमने एक तो यहाँ पर पॉइंट रखा था और उसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस चीज़ को यहाँ पर हमने सीधा मार्क कर दिया था। अब इसके बीच की जो पॉइंट है, इस वाली लाइंस को हमें यहाँ से यहाँ तक एक गैस करना होता है कि इधर की लाइंस और इधर की लाइंस के बीच में मतलब ये कितना सर्कल बन रहा है यहाँ पर, और इस चीज़ को हमें यहाँ पर कर्व में देखना है। उससे पहले हम इनकी ये वाली लाइंस को हम कर्व कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही, क्योंकि हमारा सबसे पहले एक अगर लाइंस हमारी ठीक है तो उसी के दूसरे वो बाकी लाइंस उसके कंपैरिजन में ही लगानी होती है। तो सबसे पहले हमें पहली लाइंस को ही ठीक करना है। जो भी हमारी ये कर्व लाइन है इनको ठीक कर लेंगे तो बाद में हमारा ये भी इसके गैसिंग के अनुसार यहाँ पर बन जाएगा। ये जो हमारा लोटा बना हुआ है इस स्ट्रेट लाइन में जो कन्वर्ट है इससे बाहर नहीं जाना है, इसके अंदर ही अंदर रहना है। इस चीज़ का हमें बेसिक ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि अब इसके बाहर पहुंचा दे। स्टार्टिंग में कुछ गलतियां यहाँ पर होंगी और उन गलतियों को जो हो सकता है हमें ठीक करना है। ये नहीं कि एक बार में परफेक्ट बनेगा। ये डेली बेसिस पे अगर हम एक सब्जेक्ट को इस तरीके से करें या डेली बेसिस मतलब दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में 2 भी अगर हम ये करते हैं तो आपका धीरे धीरे 2-4 महीने में आपकी काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग
स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव हो जाएगी। और आपको अब दूसरों के ड्राइंग से जज नहीं करना है, बल्कि अपने पिछले ईयर और अगले जो जिस तरीके से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं उस काम के बेसिस पे अपना आप को ही जज करें कि हम पहले किस तरीके से काम करते थे और अब किस तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब अपना आप में इम्प्रूवमेंट हो रही है तो समझ लो हम धीरे धीरे ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। हमें दूसरों से जज करेंगे तो अपना आप को एक डिमोटिवेशन होएगा और हम कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा और सोचने लगते हैं कि हम कुछ उसके जैसा बनाएंगे, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर अपने पर ध्यान रखें तो शायद उससे भी अच्छा बना पाएँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हमारा इसी चीज़ को सोचने में और उस पर सोचने में ही निकल जाता है। बल्कि वहाँ पर ध्यान न लगाकर अपने आर्ट वर्क पर ध्यान लगाएं, अपने काम पर ध्यान लगाएं। यहाँ पर जो स्टेट 9 कन्वर्ट की थी इसको अब मैं मेंटेन रहा हूँ, और बाकी हमारा ये काफ़ी मतलब जितना हमसे हो सकता था हमने किया है। और अब इसमें अगले जो पार्ट आएगा वो इसका वैल्यू के ऊपर आएगा कि मतलब शेडिंग के ऊपर आएगा कि इसकी शेडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। हैचिंग बोलते हैं, शेडिंग बोलते हैं, और उसमें जहाँ पर डार्क है कहीं पर लाइट है वो मतलब पूरा एक शेडिंग का अलग ही चैप्टर है। तो उसको हम अगले उसमें बात आएंगे, उस चीज़ को अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इसको मैं यहाँ पर इतना ही कंप्लीट करके करता हूँ फिलहाल। ओवर हैंड ग्रिप है हमारा, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ना कि हम सीधा डायरेक्ट ट्राइपॉड में पहुंच जाए जिस चीज़ में हम कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा डायरेक्ट ओवर हैंड ग्रिप में ही करें। स्टार्टिंग में हम इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पर हाथ रख के भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इस हाथ को हम ऊपर ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है हमारा हाथ पूरा एक तरीके से इस तरीके से भी अगर मूव हो रहा है तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम जो है या तो यहाँ पर टिका लेते हैं या फिर किसी चीज़ पर टेबल पर रख लेते हैं। तो अपने हाथ को भी बैलेंस रखना, क्योंकि अगर हम ब्रश से करते हैं कोई सी चीज़, अगर वाटर कलर की पेंटिंग बनाते हैं तो उसको जब जो वे ब्रश होते हैं तो ब्रश को हम इसी तरीके से चलाते हैं, ना कि इसलब रख के चलाना होता है। मतलब चलाते हैं पर वहाँ पर एक अच्छा फ्लो नहीं बन पाएगा। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है।
अभी हमसे जितना यहाँ पर हमारी कैपेबिलिटी थी हमने यहाँ पर ठीक करने की कोशिश की है और उसको ड्रॉ भी हमने किया है। तो यहाँ पर थोड़ी हमको मिस्टेक दिखाई दी। तो आज का टॉपिक इतना ही। हमने ओवरहैंड ग्रिप में सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया और उसको अब हमने कर्व में ऐड कर दिया है। और अगला पार्ट आपका इसके जो शेडिंग हुई है ना इसमें, उस चीज़ को हम यहाँ पर अगले पार्ट में दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच। जो भी मिस्टेक हो उसको कमेंट में बताना, और जो भी कुछ सीखने को मिला है आपके लिए अगर यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।